मेरे 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आज मैं आपको देखो 3 नियम और बताने वाला हूँ। मैंने देखो 4 नियम ऑलरेडी एक वीडियो में बताए थे, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और आप लोगों ने बोला यार कि भाई मार्केट में ये नियम काम करते हैं। तो आज मैं मेरी ट्रेडिंग के 5 साल के एक्सपीरियंस से 3 नियम और बताने वाला हूँ, जिन्हें मैंने अगर पहले सीख लिया होता ना यार, तो मेरा उतना लॉस शुरुआत में नहीं होता जितना हो चुका था, ठीक है? बट मैंने उनको सीखा और समझा ना, तो आज मैं मार्केट से बना रहा हूँ, ठीक है? तो आज मैं आपको वो 3 नियम बताने वाला हूँ और 3 नियम में से जो लास्ट वाला नियम है ना, वो तो भाई आपको जानना ही चाहिए ना। अगर वो ट्रेडर नहीं जानता ना, उसकी वजह से वो मार्केट से प्रॉफ़िट नहीं कर पाता, उल्टा लॉस कर देता है, ठीक है? तो आज मैं 3 नियम बताने वाला हूँ, ठीक? तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि कौन से वो नियम हैं जो मैंने सीखे हैं 5 साल के एक्सपीरियंस से, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, मैंने मार्केट में लॉस भी किया है, मैंने सब वीडियो में बताया है कि मेरा लॉस भी हुआ था, मैंने लॉस को रिकवर भी किया है, गलतियाँ की हैं वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है? कौन-सी गलतियाँ की, ये सब कुछ आपको बताता रहता हूँ, ठीक है? तो देखो मेरे एक्सपीरियंस से ही जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वही बता रहा हूँ, ठीक है? तो 3 नियम बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहला नियम है जो मैंने खुद मार्केट में बहुत टाइम लगा के सीखा है, ठीक है? वो है कि मैं क्या करता था, मैं पैसे के पीछे हर बार भागता था। जबकि क्या है, ट्रेडिंग में कभी भी ना अपन को पैसे के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जब अपन पैसे के पीछे भागते ना, तो मार्केट एनालिसिस भी नहीं कर पाते और ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं होता ना। बस उसमें क्या लगता है अपन को कि यार मुझे पैसा बन जाए, मेरा प्रॉफ़िट हो जाए। अगर लॉस होता था तो बहुत बुरा लगता है यार कि मेरा लॉस हो गया। तो अगर पैसा बनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी करता था भाई, देखो सब करते होंगे। जो शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग की, उनका फ़ोकस ही होगा ना कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है, वो पैसे के ही पीछे भागते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप ही गलती कर रहे हो, सब करते हैं उस गलती को, ठीक है? तो आपको इस नियम में पैसे के पीछे नहीं भागना है। आपको मार्केट का जो प्रोसेस है ना, उसके पीछे भागना है। उसमें जो सीखना है, वो सीखना है। जो भी उसमें लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफ़िट हो रहा है ना, उसको एक बिज़नेस के तरीके से मानना है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर पैसे के पीछे नहीं भागोगे ना, तो आपको पैसा नहीं बनेगा। भाई देखो पैसा तो आपको बनेगा, क्योंकि देखो पैसा बनाने का जो मेन लॉजिक है ना, वो पैसे के पीछे भागने से नहीं बनता है। वो मार्केट में सही ट्रेड लेने से, सही साइकोलॉजी रखने से पैसा बनता है। तो अपन को जाना चाहिए ट्रेड की साइकोलॉजी पे और ट्रेड के लेने के तरीके पे, ठीक है? तो सबसे पहला नियम बोलता है कि अपन को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है? मैं भागा था इसलिए मैंने लॉस किया था, ठीक है? आपको नहीं पैसे के पीछे भागना, ठीक है? अब ये हो गया पहला नियम। अब मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूँ, ठीक है? देखो दूसरा नियम बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? अब मैं आपको देखो दूसरा नियम बता देता हूँ। ये ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है और इसको भी समझना चाहिए भाई, सीखना चाहिए। और इसके बगैर मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग नहीं करो भाई। क्योंकि देखो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो जो कुछ मैंने सीखा है, जो धक्के खा-खा के सीखा है ना मैंने, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप नहीं जानना चाह रहे हैं ना, तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि कहीं अगर आप किसी का कोर्स बाय करोगे ना, तब वो बंदा आपको बताएगा, जो मैं आपको फ्री में ही बताता रहता हूँ। क्योंकि मेरा फ़ोकस है, जो कुछ मैं सीखा हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो आपके साथ साझा करता रहूँ, ठीक है? तो अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ। दूसरा नियम क्या है अपना, कि अपन जब भी ट्रेडिंग करें ना, मतलब ऐसा होता है कि आज आपने ट्रेड किया, आज आपको प्रॉफ़िट हो गया हो ना, तो कल आप ट्रेड करोगे ना, तो कल क्या होता है, थोड़ा आत्मविश्वास ज़्यादा रहता है, ठीक है? जब आत्मविश्वास ज़्यादा रहेगा ना, तो ट्रेड में आप कुछ गलतियाँ करोगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं ना, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड में पहले उसका जोखिम समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन प्रॉफ़िट बन गया, तो आप बहुत हल्के में उस ट्रेड में ले रहे हो कि नहीं यार, इसमें मेरा 100% ट्रेड सही है और इसमें मैं लॉस भी नहीं लगाऊँगा, मतलब ऐसे नहीं लगाऊँगा और मैं इसमें टारगेट बहुत बड़ा भी ले सकता हूँ। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आप उस ट्रेड में क्या कर रहे हैं, आप ज़्यादा आत्मविश्वास से बढ़ रहे हो। देखो ये दूसरा नियम है, ये मैंने खुद किया था। शुरुआत में मैं क्या करता था कि अगर मेरा सब कुछ पैटर्न सही तरीके से बन गया ना, तो जिसमें अपन को लगता है अंदर से कि नहीं यार, अपना ये ट्रेड है ना, ये तो 100% सही है और इसमें तो अपन को प्रॉफ़िट होगा। ऐसे भी नहीं लगाएँगे तो भी चलेगा, थोड़ा बड़ा लगा देता हूँ। तो देखो भाई, ये नियम बोलता है ना, अगर आप कभी भी ट्रेड ले रहे हो ना, कितना भी आपका 100% 200% भी आपका ट्रेड सही है ना, फिर भी आपको उसमें एसिल लगाना बहुत ज़रूरी है और एसिल मार्केट में ट्रेड लेने से पहले लगाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि ट्रेड ले लिया, फिर सोच रहे हो, यार 20 पॉइंट का ऐसे ले लेता हूँ, नहीं यार 25 पॉइंट का ले लेता हूँ, मार्केट और नीचे आ गया, फिर धीरे-धीरे आप लॉस को कट ही नहीं कर पाते हो। फिर जब तक वो ज़ीरो नहीं बचता ना, तब तक आप कट ही नहीं करते ना, ठीक है? तो दूसरा नियम बोलता है कि कभी भी है, मार्केट में कितने ही परसेंट आप सही हो, फिर भी आप गलत हो सकते हो। मार्केट क्योंकि सबसे मेन मार्केट है, मार्केट से मेन आप नहीं हो ना। आपको खाली मार्केट के साथ ट्रेड करना है। मार्केट को बदल तो नहीं सकते ना आप। तो दूसरा नियम बोलता है कि मार्केट में आप 100% ट्रेड सही होने के बाद भी आपका 100% ट्रेड सही नहीं हो सकता है। तो उसमें आपको जोखिम को पहले समझ लेना है, ठीक है? और एसिल को पहले लगा लेना है, ठीक है? देखो भाई, ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। ये लगाना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपने लगा लिया ना तो आपको बचा सकता है, क्योंकि देखो आपका ट्रेड अगर सही हुआ तो आपको प्रॉफिट बनेगा। और अगर आपका ट्रेड गलत हो गया ना, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसके कारण से मार्केट आपके साथ नहीं काम किया ना, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो ना कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लॉन्ग जाने वाला है, मैं बाय कर रहा हूँ और सब आपका सही है, इंडिकेटर भी सही है, पैटर्न भी सही है और आप ट्रेड लेने की साइकोलॉजी भी सही हो गई, आपने रिस्क भी रख लिया, रिवॉर्ड भी रख लिया, सब कुछ वगैरह सब चीज़ें रख ली। फिर भी क्या होता है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जाता है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आ जाती हैं, कुछ भारत में ही कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके कारण से मार्केट पे प्रभाव पड़ता है। तो सही ट्रेड होने के बाद भी आपका ट्रेड गलत हो सकता है, ठीक है? तो आपको हर ट्रेड में जोखिम को पहले समझ लेना है, ठीक है? ये मैंने आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बता दी भाई। अगर आप इस नियम को समझ गए ना मार्केट में, तो आप मुझे खुद याद करोगे यार कि भाई ये नियम बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 4 नियम बताए थे ना, उसमें लोगों ने बहुत कमेंट किए कि भाई आप सही बोल रहे हो, आप ये नियम मुझे पहले बता देते, ठीक है? तो मैंने सोचा मैं और 3 नियम बता देता हूँ जो पार्ट 2 वीडियो है, जैसे कि वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैंने 3 नियम और ऐड किए, ठीक है? जो देखो खुद के एक्सपीरियंस हैं और सीखा है वही हैं, ऐसा नहीं कोई फेक नहीं है, ठीक है? तो आपको इन नियम को ज़रूर समझना चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको देखो तीसरा नियम बताता हूँ, 2 नियम मैंने बता दिए, अब मैं तीसरा नियम बताता हूँ और तीसरा नियम भाई बहुत ज़रूरी है, उसको आप समझो यार। अगर उसको नहीं समझा ना तो आपकी ट्रेडिंग में उतना कुछ नहीं हो सकता है, जैसे आप चल रहे हैं ना वैसे ही चलते रहोगे। और देखो मैंने भी उनको उसको सीखने में बहुत समय दिया है। ऐसा नहीं कि मैं जल्दबाज़ी में सीख गया हूँ। मैंने कोर्स बाय भी किए थे, तब मैंने जाके मार्केट में इतना कुछ सीखा है, ठीक है? तो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो आपको उसको ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है? बस ये मत सोचना कि यार मैं फ्री में बता रहा हूँ ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। भाई वैल्यू है, बस आपको समझना आपके ऊपर है, ठीक है? अब मैं आपको तीसरा नियम बताता हूँ। तीसरा नियम है कि आपने जितना पैसा मार्केट में लगाया ना, उस पैसे के हिसाब से ही आपको प्रॉफ़िट होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने उदाहरण के हिसाब से मार्केट में ₹5000 लगाया, ठीक? उदाहरण बता रहा हूँ मैं और आप सोच रहे हो कि मैं 5000 लगा के 10,000, 20,000 या 5000 का प्रॉफ़िट कर सकता हूँ। तो भाई देखो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? मार्केट में जितना अपन पैसा लगाएँगे ना, उसके हिसाब से मार्केट से उतना ही प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ऐसा सब करते हैं भाई। अगर मैंने देखो मैंने भी किया था जब मैं पहले ट्रेड करता था, तो मैं क्या सोचता था कि मेरा पैसा डबल हो जाए। मतलब मुझे पैसे के हिसाब से प्रॉफ़िट नहीं चाहिए। मुझे प्रॉफ़िट चाहिए अपने माइंड के हिसाब से कि यार मुझे 1 दिन में कितना अर्न करना है। 1 दिन में मुझे 4000 चाहिए, 8000 चाहिए, 6000 चाहिए। ऐसा मेरा प्लान होता था। ठीक है। भाई देखो लेकिन इसको मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि यार अपन जितना मार्केट में पैसा लगा है ना, प्रॉफ़िट उसी के हिसाब से होगा ना। क्योंकि मार्केट गैम्बलिंग नहीं चल रहा है ना मार्केट। मार्केट मार्केट है। अगर आपने मार्केट में उदाहरण के हिसाब से 1 से डेढ़ लाख रुपए लगाया ना, तो उसका जो भी बनेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10% 7% जितना भी बनेगा ना, उसके हिसाब से वो प्रॉफ़िट होगा, ठीक? तो ये भाई बहुत ज़रूरी नियम है, इसको समझना चाहिए आपको। क्योंकि जो नया ट्रेडर होता है ना, उसका ज़्यादातर लॉस इसी वजह से होता है कि वो मार्केट में कैपिटल छोटा लगाता है, प्रॉफ़िट बढ़ा लेता है। अगर उसको छोटा प्रॉफ़िट हो रहा है ना, जैसे कि 10% का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो वो नहीं लेगा ना। उसके अंदर थॉट को कौन-सा चलता है ना कि यार दूसरे यूट्यूबर ने, दूसरे ट्रेडर ने अच्छा खासा प्रॉफ़िट किया है, तो मैं भी भाई उतना प्रॉफ़िट कर सकता हूँ। भाई ये गलत है, ये नियम मार्केट में नहीं काम करता है, ठीक? मार्केट का नियम बोलता है कि जितना आप मार्केट में पैसा लगाए ना, उसी के हिसाब से मार्केट में आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसा कम लगाया और आप मार्केट से प्रॉफ़िट ज़्यादा करो, ठीक है? तो तीसरा नियम सिंपल है, जितना पैसा लगा उतना मार्केट से प्रॉफ़िट होगा, ठीक?
तो यह नियम बहुत ज़रूरी है और इसको समझना चाहिए, ठीक है? तो 3 नियम बता दिए, 3 नियम में से सबसे जो ज़रूरी नियम है ना, वो लास्ट वाला है। वैसे देखो, वैसे सब नियम ज़रूरी हैं, हर एक जो नियम मैं बता रहा हूँ ना, ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैं भी इनको अब फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? जब से मैंने इनको फॉलो किया ना, तो मैं बहुत कुछ ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये 3 नियम मैंने आपको बता दिए और अगर आपको भाई यहाँ तक आपने वीडियो देखा ना, तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, क्योंकि लाइक कम आ रहे हैं, ठीक है? और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? और अगर आपका ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी प्रश्न है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? और जब भी भाई मार्केट में ट्रेडिंग करना है, आपको क्या करना है, पूरे तरीके से मार्केट को एनालिसिस ज़रूर करना है। उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है? क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? तो जब भी ट्रेडिंग करना है, पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? धन्यवाद।